हेलो दोस्तों, आज झारखंड जीके में हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड का इतिहास। दोस्तों, कल भी हमने झारखंड के इतिहास से 100 क्वेश्चंस करवाया और आज भी दोस्तों आप लोगों के लिए झारखंड के इतिहास से 100 क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो दोस्तों आपके आगे आने वाले झारखंड के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या दोस्तों, आज आप फिर 100 क्वेश्चन में 50 का सही आंसर दे पाते हैं? अपनी एबिलिटी चेक कीजिए ईमानदारी से और अपनी तैयारी को जांचें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बात किए बिना स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 102, किस जनजाति ने मान वंश राजाओं के अत्याचार से पंचेत क्षेत्र में पलायन किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सवर जनजाति। किस जनजाति ने मान वंश राजाओं के अत्याचार से पंचेत क्षेत्र में पलायन किया था? न सवर जनजाति मान वंश राजाओं के अत्याचार से पंचेत क्षेत्र में पलायन किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103, बागदेव सिंह ने किस राज्य की स्थापना की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामगढ़ राज्य की स्थापना की थी। बागदेव सिंह ने किस राज्य की स्थापना की थी? न रामगढ़ राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 104, किस राज्य के शासक के संबंध में कहा जाता है कि वे पहले नागवंशी राजाओं के समान थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामगढ़ राज्य। किस राज्य के शासक के संबंध में कहा जाता है कि वे पहले नागवंशी राजाओं के समान थे? न रामगढ़ राज्य के शासक के संबंध में कहा जाता है कि वे पहले नागवंशी राजाओं के समान थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, रामगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीसिया। रामगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ थी? न सीसिया। रामगढ़ राज्य की स्थापना राजधानी कहाँ थी दोस्तों? न सीसिया। क्वेश्चन नंबर 106, हजारीबाग और गया के बीच 15वीं सदी में किस राज्य की स्थापना हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खगड़िया राज्य की स्थापना हुई थी। हजारीबाग और गया के बीच 15वीं सदी में किस राज्य की स्थापना हुई थी? ना दोस्तों, खगड़िया राज्य की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107, खगड़िया राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हंसराज देव को। खगड़िया राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? ना हंसराज देव को खगड़िया राज्य का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, पंचायत राज किस क्षेत्र में स्थापित था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानभूम क्षेत्र में। पंचायत राज किस क्षेत्र में स्थापित था? न मानभूम क्षेत्र में स्थापित था। क्वेश्चन नंबर 109, निम्न में से किस राजा का संबंध पंचायत राज से था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनितलाल का संबंध पंचायत राज से था। निम्न में से किस राजा का संबंध पंचायत राज से था? न अनितलाल का संबंध पंचायत राज से था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110, पंचायत राज का राज चिन्ह इनमें से क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कपिला गाय की पूंछ। पंचायत राज का राज चिन्ह इनमें से क्या था? ना कपिला गाय की पूंछ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पंचायत राज का राज चिन्ह कपिला गाय की पूंछ। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111, निम्न में से किस स्थान पर सिंह वंश का प्रभुत्व था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंहभूम क्षेत्र में। निम्न में से किस स्थान पर सिंह वंश का प्रभुत्व था? ना सिंहभूम में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112, निम्न में से किसने सिंहभूम को पोड़हाट के सिंह राजाओं की भूमि कहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डब्ल्यू हंटर ने। निम्न में से किसने सिंहभूम को पोड़हाट के सिंह राजाओं की भूमि कहा था? ना डब्ल्यू हंटर ने। क्वेश्चन नंबर 113, सिंहभूम सरायकेला खरसावा थ्रू द एजेज पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टिकेत नृपेंद्र नारायण सिंह। सिंहभूम सरायकेला खरसावा थ्रू द एजेज पुस्तक के लेखक कौन है? टिकेत नृपेंद्र नारायण सिंह। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, पोड़हाट राज्य के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काशीनाथ सिंह। पोड़हाट राज्य के संस्थापक कौन थे? ना काशीनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115, किस सिंह वंशीय शासक ने पोरा देवी को अपने राज्य की अधिष्ठात्री देवी के रूप में स्थापित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अच्युत सिंह ने।
अच्युत सिंह ने। किस सिंह वंशीय शासक ने पोरा देवी को अपने राज्य की अधिष्ठात्री देवी के रूप में स्थापित किया था? अच्युत सिंह जी ने। क्वेश्चन नंबर 116, किस सिंह वंशीय शासक के अत्याचार के फलस्वरूप भूया विद्रोह शुरू हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जगन्नाथ सिंह। किस सिंह वंशीय शासक के अत्याचार के फलस्वरूप भूया विद्रोह शुरू हुआ था? जगन्नाथ सिंह के विरुद्ध भूया विद्रोह शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117, निम्न में से किस राजवंश को नरबली प्रथा का समर्थक माना जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ढाल वंश को नरबली प्रथा का समर्थक माना जाता था। किस वंश को नरबली प्रथा का समर्थक माना जाता था? ना, ढाल वंश को दोस्तों नरबली प्रथा का समर्थक माना जाता था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118, किसके अनुसार ढाल वंश की स्थापना ब्राह्मण कन्या से उत्पन्न बालक द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलर के अनुसार ढाल वंश की स्थापना ब्राह्मण कन्या से उत्पन्न बालक द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119, इल्तुतमिश एवं बलबन के शासन काल में छोटानागपुर खास क्षेत्र का शासक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिकर्ण। इल्तुतमिश एवं बलबन के शासन काल में छोटानागपुर खास क्षेत्र का शासक कौन था? ना, हरिकर्ण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति डैश ने 1310 ईस्वी में छोटानागपुर पर आक्रमण कर कर वसूली की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छज्जू मलिक ने। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति छज्जू मलिक ने 1310 ईस्वी में छोटानागपुर पर आक्रमण कर कर वसूली की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121, किस वंश ने संथाल सरदारों को हराकर बीघा के किले पर अधिकार किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुगलक वंश ने संथाल सरदारों को हराकर बीघा के किले पर अधिकार कर लिया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तुगलक वंश। क्वेश्चन नंबर 122, निम्न में से किसने सतगांव को राजधानी बनाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक ने। निम्न में से किसने सतगांव को राजधानी बनाया था दोस्तों? ना, फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 123, सूर्यवंश की स्थापना गंग वंश के मंत्री डैश ने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपिलेंद्र ने की थी। सूर्यवंश की स्थापना गंग वंश के मंत्री कपिलेंद्र ने की थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124, कोराम्बे में निम्न किन दो राजवंशों के बीच भीषण युद्ध हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्सेल वंश एवं नागवंश के बीच कोराम्बे में भीषण युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 125, निम्न में से किसे झारखंड का हल्दी घाटी कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोराम्बे को। निम्न में से किसे झारखंड का हल्दी घाटी कहा जाता है? ना, कोराम्बे को। और कोराम्बे में किसके किसके बीच युद्ध हुआ था दोस्तों? ना, रक्सेल वंश और नागवंश के बीच युद्ध हुआ था, भीषण युद्ध हुआ था। इसलिए दोस्तों कोराम्बे को हल्दी घाटी कहा जाता है, झारखंड का हल्दी घाटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 126, चैतन्य चरितामृत के रचनाकार कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदास। चैतन्य चरितामृत के रचनाकार कौन थे? ना, कृष्णदास। चैतन्य चरितामृत के रचनाकार कौन थे? कृष्णदास। क्वेश्चन नंबर 127, किसका उल्लेख चैतन्य चरितामृत में मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोराम्बे का उल्लेख चैतन्य चरितामृत में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128, मुगल वंश के समय पलामू में किसका शासन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रक्सेल वंश का। मुगल वंश के समय पलामू में किसका शासन था? ना, रक्सेल वंश का शासन था। मुगल वंश के समय पलामू में किस शासक का शासन था? ना, रक्सेल वंश का शासक था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 129, द नागवंशी एंड द चेरोज किसकी पुस्तक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीरोतम। द नागवंशी एंड द चेरोज किसकी पुस्तक है? ना, बी वीरोतम की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 130, बी वीरोतम ने चेरो वंश का संस्थापक किसे माना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगवत राय को। बी वीरोतम ने चेरो वंश का संस्थापक किसे माना है? ना, भगवत राय को। बी वीरोतम ने चेरो वंश का संस्थापक किसे माना है दोस्तों? ना, भगवत राय को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131,
शेरशाह ने किसे पराजित कर राजमहल क्षेत्र पर अधिकार किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हुमायूं को पराजित कर राजमहल क्षेत्र पर अधिकार किया था। शेरशाह ने हुमायूं को पराजित कर राजमहल क्षेत्र पर अधिकार किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132, चेरो वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेदिनी राय। चेरो वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? मेदिनी राय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133, टकोराई की लड़ाई किसके बीच हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल रहीम खाने खाना एवं जुनैद करानी के बीच हुई थी। टकोराई की लड़ाई किसके बीच हुई थी? अब्दुल रहीम खाने खाना एवं जुनैद करानी के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134, मुगल आक्रमण के समय नागवंश का शासक कौन था? मुगल आक्रमण के समय नागवंश का शासक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मधुकर शाह। मुगल आक्रमण के समय नागवंश का शासक कौन था? मधुकर शाह। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135, कौन मुगल अधीनता स्वीकार कर मानसिंह के अंगरक्षक दल में शामिल हो गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रंजीत सिंह। कौन मुगल अधीनता स्वीकार कर मानसिंह के अंगरक्षक दल में शामिल हो गया था? राजा रंजीत सिंह मुगल अधीनता स्वीकार कर मानसिंह के अंगरक्षक दल में शामिल हो गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136, चेरो राज्य पर नियंत्रित स्थापित करने के लिए अकबर ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानसिंह के नेतृत्व में सेना भेजी थी। चेरो राज्य पर नियंत्रित स्थापित करने के लिए अकबर ने मानसिंह के नेतृत्व में सेना भेजी थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137, मानसिंह ने कहाँ एक किले का निर्माण करवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोहतासगढ़ में एक किले का निर्माण कराया था। मानसिंह ने कहाँ एक किले का निर्माण करवाया था? रोहतासगढ़ में एक किले का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 138, अकबर ने किसके नेतृत्व में तेलियागढ़ पर अधिकार किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोडरमल के नेतृत्व में तेलियागढ़ पर आक्रमण किया था। अकबर ने किसके नेतृत्व में तेलियागढ़ पर अधिकार किया था? टोडरमल के नेतृत्व में तेलियागढ़ पर अधिकार किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139, शंख नदी में पाए जाने वाले हीरे ने किस राजवंश का ध्यान झारखंड की ओर खींचा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुगल वंश का ध्यान झारखंड की ओर खींचा था। शंख नदी में पाए जाने वाले हीरे ने किस राजवंश का ध्यान झारखंड की ओर खींचा था? मुगल राजवंश का ध्यान झारखंड की ओर खींचा था। क्वेश्चन नंबर 140, अकबर की मृत्यु के बाद किसने मुगलों की अधीनता को मानने से इनकार कर दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्जन साल ने। अकबर की मृत्यु के बाद किसने मुगलों की अधीनता को मानने से इनकार कर दिया? दुर्जन साल ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141, शंख नदी में पाए जाने वाले हीरो का विवरण किस मुगल शासक की आत्मकथा में किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर। शंख नदी में पाए जाने वाले हीरो का विवरण किस मुगल शासक की आत्मकथा में किया गया है? जहांगीर की आत्मकथा में किया गया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142, किस मुगल शासक ने दुर्जन साल को शाह की उपाधि दी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर ने। किस मुगल शासक ने दुर्जन साल को शाह की उपाधि दी थी? जहांगीर ने दुर्जन साल को शाह की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 143, दुर्जन साल ने कितना वार्षिक कर देना स्वीकार किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6,000 रुपया वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। दुर्जन साल ने कितना वार्षिक कर देना स्वीकार किया था? 6,000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 144, किस चेरो राजा ने सड़क ए आजम पर मुगल काफिलों को लूटा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहफल राय ने। किस चेरो राजा ने सड़क ए आजम पर मुगल काफिलों को लूटा था? शाहफल राय ने मुगल काफिलों को लूटा था सड़क ए आजम पर। क्वेश्चन नंबर 145, शाहजहां ने विद्रोह कर कब राजमहल क्षेत्र पर अधिकार किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1622 ईस्वी में। शाहजहां ने विद्रोह कर कब राजमहल क्षेत्र पर अधिकार किया था? 1622 ईस्वी में शाहजहां ने विद्रोह कर राजमहल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 146, शाहजहां ने किस चेरो राजा को एक हजारी मनसब प्रदान किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रताप राय को।
शाहजहां ने किस चेरो राजा को 1000 मनसब प्रदान किया था? न प्रताप राय को शाहजहां ने 1000 मनसब प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 147, औरंगजेब ने किसे पलामू का फौजदार नियुक्त किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनकली खां को। औरंगजेब ने किसे पलामू का फौजदार नियुक्त किया था? मनकली खां को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148, किस चेरो शासक का शासनकाल कृषि के लिए स्वर्ण युग था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेदिनी राय का शासनकाल कृषि के लिए स्वर्ण युग था। किस चेरो शासक का शासनकाल कृषि के लिए स्वर्ण युग था? ना मेदिनी राय का शासनकाल कृषि के लिए स्वर्ण युग था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149, मेदिनी राय के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुद्र राय। मेदिनी राय के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? न रुद्र राय। क्वेश्चन नंबर 150, किस शासक ने चुटिया का राम मंदिर बनवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रघुनाथ शाह ने। किस शासक ने चुटिया का राम मंदिर बनाया था? न रघुनाथ शाह ने। किस शासक ने चुटिया का राम मंदिर बनाया था? न रघुनाथ शाह ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 151, किस किले में प्रसिद्ध नागपुरी दरवाजा स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पलामू किला में प्रसिद्ध नागपुरी दरवाजा स्थित है। किस किले में प्रसिद्ध नागपुरी दरवाजा स्थित है? दोस्तों पलामू किला में प्रसिद्ध नागपुरी दरवाजा स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 152, मुगलों ने कहाँ एक शाही टकसाल स्थापित की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजमहल क्षेत्र में। मुगलों ने कहाँ एक शाही टकसाल स्थापित की थी? राजमहल क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 153, कुंडा राज की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राम सिंह ने। कुंडा राज की स्थापना किसने की थी? राम सिंह ने। कुंडा राज की स्थापना किसने की थी? राम सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 154, किस शासक ने रामगढ़ राज्य की राजधानी बादाम से रामगढ़ स्थानांतरित कर दी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दलेल सिंह ने। किस शासक ने रामगढ़ राज्य की राजधानी बादाम से रामगढ़ स्थानांतरित कर दी थी? दलेल सिंह ने रामगढ़ राज्य की राजधानी बादाम से रामगढ़ स्थानांतरित कर दी थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 155, किस मुगल सेनापति द्वारा 1641 ईस्वी में पलामू पर आक्रमण किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाइस्ता खां द्वारा। किस मुगल सेनापति द्वारा 1641 ईस्वी में पलामू पर आक्रमण किया गया था? शाइस्ता खां द्वारा 1641 ईस्वी में पलामू पर आक्रमण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 156, निम्न में से किस शासक ने मुगलों को कर देना बंद कर दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यदुनाथ शाह ने। निम्न में से किस शासक ने मुगलों को कर देना बंद कर दिया था? यदुनाथ शाह ने। क्वेश्चन नंबर 157, 1734 ईस्वी में अलीवर्दी खां ने कहाँ आक्रमण किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चतरा में। 1634 ईस्वी में अलीवर्दी खां ने कहाँ पर आक्रमण किया था? चतरा में आक्रमण कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 158, किस नागवंशी शासक के शासनकाल में मराठाओं का प्रथम आक्रमण झारखंड पर हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदय शाह के शासनकाल में मराठाओं का प्रथम आक्रमण झारखंड पर हुआ था। किस नागवंशी शासक के शासनकाल में मराठाओं का प्रथम आक्रमण झारखंड पर हुआ था? उदय शाह के शासनकाल में मराठाओं का प्रथम आक्रमण झारखंड पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 159, किस नागवंशी शासक के शासनकाल में अंग्रेजों का झारखंड में पहली बार प्रवेश हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दर्पण शाह। किस नागवंशी शासक के शासनकाल में अंग्रेजों का झारखंड में पहली बार प्रवेश हुआ था? दर्पण शाह के शासनकाल में अंग्रेजों का झारखंड में पहली बार प्रवेश हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160, हिदायत अली खां ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुसैनाबाद को। हिदायत अली खां ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था? हुसैनाबाद को अपनी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 161, 1748 से 1750 ईस्वी में मराठाओं ने राजमहल क्षेत्र में लूटपाट की थी, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीर हबीब ने। 1748 से 1750 ईस्वी में मराठाओं ने राजमहल क्षेत्र में लूटपाट की थी, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? मीर हबीब ने किया था। क्वेश्चन नंबर 162, किस नागवंशी शासक ने मराठों के आतंक से मुक्ति के लिए
अंग्रेजों से सहयोग लिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीपनाथ शाह ने। किस नागवंशी शासक ने मराठों के आतंक से मुक्ति के लिए अंग्रेजों से सहयोग लिया था? ना, दीपनाथ शाह ने। क्वेश्चन नंबर 163, बंगाल के नायब नवाब ने राजमहल की किलेबंदी कब कराई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1712 ईस्वी में। बंगाल के नायब नवाब ने राजमहल की किलेबंदी कब कराई थी? ना, 1712 ईस्वी में। बंगाल के नायब नवाब ने राजमहल की किलेबंदी कब कराई थी? ना, 1712 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 164, 6 राज्य की राजधानी कहाँ थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीघा। 6 राज्य की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? हाँ, बीघा। 6 राज्य की राजधानी कहाँ थी? बीघा। क्वेश्चन नंबर 165, 1620 ईस्वी में किसने स्वतंत्र सरायकेला राज्य की स्थापना की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विक्रम सिंह ने। 1620 ईस्वी में किसने स्वतंत्र सरायकेला राज्य की स्थापना की थी? ना, विक्रम सिंह ने 1620 ईस्वी में स्वतंत्र सरायकेला राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 166, झारखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का पदार्पण सन डैश में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1767 ईस्वी में। झारखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का पदार्पण सन 1767 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 167, कंपनी ने किसके नेतृत्व में सेना को सिंहभूम पर आक्रमण के लिए भेजा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्ग्यूसन के नेतृत्व में। कंपनी ने फर्ग्यूसन के नेतृत्व में सिंहभूम पर आक्रमण के लिए भेजा था। क्वेश्चन नंबर 168, कंपनी ने जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर किसे शासक नियुक्त किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीमू ढाल को। कंपनी ने जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर किसे शासक नियुक्त किया था? ना, नींबू ढाल को शासक नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 169, अंग्रेज अधिकारी फोर्बिस एवं पोड़हाट के राजा के मध्य संधि कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1773 ईस्वी में। अंग्रेज अधिकारी फोर्बिस एवं पोड़हाट के राजा के मध्य संधि कब हुई थी? ना, 1773 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 170, 1773 ईस्वी में कंपनी ने छोटानागपुर, खास, पलामू तथा रामगढ़ को एकीकृत करके जिला बनाकर उसकी व्याख्या व्यवस्था का भार किसे सौंपा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेकब को। 1773 ईस्वी में कंपनी ने छोटानागपुर, खास, पलामू तथा रामगढ़ को एकीकृत करके जिला बनाकर उसकी व्यवस्था का भार किसे सौंपा? ना, जेकब को। क्वेश्चन नंबर 171, कंपनी ने कब सरायकेला को राजस्व राज्य घोषित कर दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1899 ईस्वी में। कंपनी ने कब सरायकेला को राजस्व राज्य घोषित कर दिया? ना, 1899 ईस्वी को सरायकेला को राजस्व राज्य घोषित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 172, किसने 1763 ईस्वी में मीर कासिम को पराजित कर अंतिम रूप से राजमहल क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित करा दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेजर एडम्स ने। 1763 ईस्वी में मीर कासिम को पराजित कर अंतिम रूप से राजमहल क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित करा दिया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मेजर एडम्स। क्वेश्चन नंबर 173, मुगल बादशाह शाह आलम ने 1.5 लाख वार्षिक में अंग्रेजों को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी दे दी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 लाख वार्षिक में अंग्रेजों को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी दे दी थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 174, तमाड़ विद्रोह किस जनजाति से संबंधित था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उराव। तमाड़ विद्रोह किस जनजाति से संबंधित था? ना, उराव जनजाति से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 175, तमाड़ विद्रोह कब शुरू हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1789 ईस्वी को। तमाड़ विद्रोह कब शुरू हुआ था? ना, 1789 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 176, सन 1800 ईस्वी में चेरो विद्रोह किसके विरुद्ध शुरू हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा के विरुद्ध। सन 1800 ईस्वी में चेरो विद्रोह किसके विरुद्ध शुरू हुआ था? ना, राजा के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 177, कंपनी ने किसे अपदस्थ करके गोपाल राय को राजा बना दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयनाथ सिंह को। कंपनी ने किसे अपदस्थ करके गोपाल राय को राजा बना दिया? ना, जयनाथ सिंह को अपदस्थ करके गोपाल राय को राजा बना दिया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 178, निम्न में से किसके नेतृत्व में चेरो विद्रोह शुरू हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूषण सिंह के नेतृत्व में चेरो विद्रोह शुरू हुआ था। निम्न में से किसके नेतृत्व में चेरो विद्रोह शुरू हुआ था? भूषण सिंह के नेतृत्व में चेरो विद्रोह शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 179, सन 1821 से 22 में डैश क्षेत्र के हो लोगों ने सिंहभूम के राजा के विरुद्ध विद्रोह किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटा नागपुर क्षेत्र के हो लोगों ने सिंहभूम के राजा के विरुद्ध विद्रोह किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 180, हो विद्रोह के समय कंपनी सेना की कमान किसके पास थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रफसेज के पास थी। हो विद्रोह के समय कंपनी सेना का कमान किसके पास थी? ना रफसेज के पास थी। क्वेश्चन नंबर 181, कोल विद्रोह किसके विरुद्ध प्रारंभ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी दीकू और जमींदार के विरुद्ध। कोल विद्रोह किसके विरुद्ध प्रारंभ हुआ था? ना दीकू और जमींदार के विरुद्ध प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 182, कोल विद्रोह कोल एवं डैश जनजाति का संयुक्त विद्रोह था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडा जनजाति का संयुक्त विद्रोह था। कोल विद्रोह कोल एवं मुंडा जनजाति का संयुक्त विद्रोह था और ये विद्रोह दीकू एवं जमींदारों के विरुद्ध में था। क्वेश्चन नंबर 183, कोल विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से कौन नहीं कर रहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जतरा भगत। कोल विद्रोह का नेतृत्व कौन नहीं कर रहा था? जतरा भगत। लेकिन पूछेगा कोल विद्रोह का नेतृत्व कौन कौन कर रहा था? बुद्धू भगत, सिंगराय एवं सूर्य मुंडा, ये तीनों कर रहा था, लेकिन जतरा भगत नहीं कर रहा था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 184, कोल विद्रोह को दबाने के लिए किसके नेतृत्व में सेना गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में सेना गई थी। कोल विद्रोह को दबाने के लिए किसके नेतृत्व में सेना गई थी? ना कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में सेना गई थी कोल विद्रोह को दबाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 185, कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप कंपनी ने निम्न में से कौन सा कानून बनाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेगुलेशन 13। कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप कंपनी ने निम्न में से कौन सा कानून बनाया था? ना रेगुलेशन 13 कानून बनाया था कंपनी ने। क्वेश्चन नंबर 186, कोल विद्रोह के बाद उस क्षेत्र को एक नया प्रशासनिक क्षेत्र घोषित किया गया, उसका प्रथम गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विल्किंसन को। कोल विद्रोह के बाद उस क्षेत्र को एक नया प्रशासनिक क्षेत्र घोषित किया गया, उसका प्रथम गवर्नर किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? ना विल्किंसन को नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 188, भूमिज विद्रोह को अंग्रेजों ने क्या कहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा नारायण का हंगामा। भूमिज विद्रोह को अंग्रेजों ने क्या कहा था? ना गंगा नारायण जी का हंगामा। क्वेश्चन नंबर 189, भूमिज विद्रोह का नेतृत्व कहाँ के राजा ने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बड़ाभूम के राजा ने किया था। भूमिज विद्रोह का नेतृत्व कहाँ के राजा ने किया था? ना बड़ाभूम के राजा ने किया था भूमिज विद्रोह का नेतृत्व। क्वेश्चन नंबर 190, भूमिज विद्रोह किसका संयुक्त विद्रोह था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, जनजातीय जमींदारों एवं जनजातीय लोगों का संयुक्त विद्रोह था। भूमिज विद्रोह जनजातीय जमींदारों एवं जनजातीय लोगों का संयुक्त विद्रोह था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही। क्वेश्चन नंबर 191, कंपनी ने किसे भूमिज विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टीमर को। कंपनी ने किसे भूमिज विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था? ना टीमर को भूमिज विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था। क्वेश्चन नंबर 192, भूमिज विद्रोह में कहाँ के राजा ने अंग्रेजों की सहायता की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खरसवा के राजा ने अंग्रेजों की सहायता की थी। भूमिज विद्रोह में कहाँ के राजा ने अंग्रेजों की सहायता की थी? ना खरसवा के राजा ने अंग्रेजों की सहायता की थी भूमिज विद्रोह में। क्वेश्चन नंबर 193, भूमिज विद्रोह के परिणाम स्वरूप किस जिले का गठन हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानभूम का गठन हुआ था। भूमिज विद्रोह के परिणाम स्वरूप किस नए जिले का गठन हुआ था? ना मानभूम जिले का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 194, झारखंड के किस क्षेत्र को दामी नेको कहा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संथाल परगना को। झारखंड के किस क्षेत्र को दामी नेको कहा गया था? ना संथाल परगना को दामी नेको कहा गया था।
क्वेश्चन नंबर 195, संथाल समुदाय बंधुआ मजदूर को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कमियाँ। संथाल समुदाय बंधुआ मजदूर को क्या कहते हैं? न कमियाँ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 196, सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह प्रारंभ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ था। सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह प्रारंभ हुआ था? न संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 197, निम्न में से किस विद्रोह का नारा था करो या मरो अंग्रेजी हमारी माटी छोड़ो? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संथाल विद्रोह का नारा था करो या मरो अंग्रेजी हमारी माटी छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 198, सिद्धू एवं कान्हू को कहाँ फांसी दी गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बरहेट में। सिद्धू एवं कान्हू को कहाँ फांसी दी गई थी? बरहेट में फांसी दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 199, संथाल विद्रोह के परिणाम स्वरूप कब विधिवत संथाल परगना जिले की स्थापना हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 नवंबर 1856 ईस्वी को संथाल परगना जिले की स्थापना हुई थी। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।